जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हापुड़ और क्रोमा कैंपस के मध्य सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस पर जेन एआई कंप्यूटर लैब का भव्य उद्घाटन किया गया। क्रोमा कैंपस के निदेशक पवन दीक्षित ने कहा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से छात्रों को इंडस्ट्री में प्रचलित आधुनिकतम टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया जाएगा। जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आयुष सिंघल ने कहा कि इस नए केंद्र का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ साथ टेक्निकल ज्ञान से परिपूर्ण करना है। कॉलेज के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गौतम ने कहा कि इस साझेदारी एकेडमिक गुणवत्ता में सुधार और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में उभरने में मदद करेगी। क्रोमा कैंपस द्वारा हैकाथॉन, टेक फास्ट, विशेषज्ञ व्याख्यान और स्टार्टअप इंक्यूबेशन जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कॉलेज के योग्य छात्रों को उद्योग में लाइव प्रोजेक्ट्स एवं शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप के अवसर प्राप्त होंगे। क्रोमा कैंपस और जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मध्य हुए एमओयू से छात्रों के तकनीकी विज्ञान, आत्मविश्वास और रोजगार की संभावनाओं को एक नई उड़ान मिलेगी। ये केंद्र भविष्य में न केवल छात्रों के लिए बल्कि पूरे शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रेरणा बनेगा। जो निदेशक हैं पवन दीक्षित, उन्होंने अपनी टीम के साथ जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट डॉक्टर आयुष सिंघल जी, प्रबंध निदेशक महोदय जी के साथ एक एमओयू फाइनल किया। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज देकर उन्हें ट्रेंड बनाते हुए बच्चों को एक प्लेसमेंट को अच्छा बढ़ावा देने के लिए पहल की गई है। और साथ ही मैनेजमेंट का एक सपना था कि जैसे आज का जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, परंतु इससे ऊपर आने वाले समय में जेनरेटिव एआई का जो विस्तार हो रहा है, उसके लिए एक मैनेजमेंट का बहुत मन था कि हम अपने जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत एक कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन करें। तो आज क्रोमा कैंपस के पवन दीक्षित जी ने और मैनेजमेंट ने और मैं बतौर डायरेक्टर जनरल सारे प्रिंसिपल्स, डीन, हेड्स और संस्थान के सभी बच्चों ने बड़ी भव्यता के साथ अपने इस कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन किया है। और उद्घाटन सत्र के बाद फिर क्रोमा कैंपस के निदेशक ने जो एमओयू किया गया है, उस एमओयू के माध्यम से नए नए ट्रेनर्स को अपॉइंट करते हुए 7 तारीख से, आगामी 7 जुलाई से टाइम टेबल के अनुसार बच्चों के लिए ट्रेनिंग की क्लासेस भी प्रदान करा दी गई है। संस्थान की तरफ से ट्रेनिंग की क्लासेस को बच्चों को प्रोवाइड कराने के लिए कोई चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है। निःशुल्क रूप से मैनेजमेंट का सपना है कि बच्चा अच्छा ट्रेंड होगा तभी बच्चा अच्छा प्लेसमेंट भी पा पाएगा। तो आज वो एमओयू के माध्यम से सारी चीजें फाइनल हुई। बेसिक्स की क्लासेस भी बच्चों के लिए चलाई गई। बच्चों ने अच्छी सहभागिता निभाई है और उम्मीद ये है कि बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल एक्सपोजर भी मिलेगा और क्रोमा कैंपस के माध्यम से अच्छा प्लेसमेंट भी होगा। मैं मीडिया प्रभारियों के माध्यम से हापुड़ जनपद और आसपास की जनता को एक बार अवगत कराना चाहता हूं कि हापुड़ जनपद में पहली बार जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत जेन एआई का उद्घाटन हुआ है। अभी तक किसी कैंपस में जेन एआई की किसी भी लैब, कंप्यूटर लैब का कोई उद्घाटन नहीं हुआ है। हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि बच्चों को अच्छी टेक्निकल नॉलेज मिले। दूसरा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हापुड़ के जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हापुड़ जनपद का ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां बीटेक, एमबीए और एमसीए के प्रोग्राम संचालित हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से एफिलेटेड है, एआईसीटी से अप्रूव्ड है। तो इन 3 प्रोग्राम्स के साथ बीटेक, बीटेक, एमबीए और एमसीए के साथ साथ सीसीएस यूनिवर्सिटी के 2 बड़े नामचीन कोर्सेज चल रहे हैं जिनको एआईसीटी ने अप्रूव दिया है। बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चे हमारे साथ प्रोग्राम को पूर्ण कर रहे हैं। बीबीए और बीसीए भी हमारे यहाँ चल रहा है। प्रोफेशनल कोर्स में बीबीए, बीसीए भी है। इसी के साथ जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हापुड़ में जो बड़ा एक नामचीन कॉलेज है
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का जय मां सावित्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसमें बीए, बीकॉम और बीएससी बायो की भी क्लासेस संचालित हैं। इसके साथ साथ अभी पिछले सत्र से, क्योंकि बच्चों की बड़ी एक रिक्वेस्ट भी थी, मैनेजमेंट ने बड़ा प्रयास शुरू किया है। पीसीआई से अप्रूवल मिलने के बाद बी फार्म और डी फार्म की भी क्लासेस हमारे कैंपस में संचालित हो चुकी हैं। हमें एडमिशंस भी मिल चुके हैं और एक मैनेजमेंट का सपना था कि हम अपने कैंपस में कानून की पढ़ाई भी कराएं, तो अपना एक नया कैंपस जेएमएस लॉ कॉलेज, जहां बीए, एलएलबी और एलएलबी जैसे भी प्रोग्राम संचालित हो चुके हैं और उनके दाखिले भी पूरी तरह से चल रहे हैं। अभी गर्मियों में एक मन बना, क्योंकि हमारे यहाँ जेएमएस वर्ल्ड स्कूल के बच्चों ने हापुड़ जनपद को टॉप करते हुए अपना एक अच्छा स्थान बनाया है, एक एकेडमिक पहल की तरफ बढ़ावा किया है। तो उसी के साथ जेएमएस स्पोर्ट्स एकेडमी हापुड़ में बड़ा नामचीन एकेडमी है। तो बच्चे आते थे तो उन्होंने कहा कि सर कोई फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड भी कोई यूजी स्तर पर प्रोग्राम संचालित किया जाए। तो अभी हाल फिलहाल में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स बीपीईएस, जिसके तहत बच्चों को टीजीटी और पीजीटी में इंटरमीडिएट कॉलेजेस में नौकरी भी मिलेगी, वो प्रोग्राम भी संचालित हो चुका है। और बीपीएस भी एक हमारा नया प्रोग्राम है। और उसके साथ बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीएससी कंप्यूटर साइंस के साथ बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी संस्थान में आ चुका है। तो आज बड़े स्तर पर काम चल रहा है। तो मैनेजमेंट का एक विजन है। जो मैंने आपको कोर्सेस बताए वो इसीलिए बताए कि केवल बीटेक, बीबीए, एमबीए, बीसीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस के बच्चों को ही लाभ देना संस्थान का उद्देश्य नहीं है। चाहे वो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स हैं या साइंस के प्रोग्राम है, सभी को अच्छे स्तर पर हमें टेक्निकल ट्रेनिंग्स करानी है। जितने बच्चे प्लेस होंगे उतना ही अच्छा हापुड़ जनपद का नाम रोशन होगा। मैं मीडिया प्रभारियों को सभी को धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने क्रोमा कैंपस के इस भव्य उद्घाटन में आकर अपना समय दिया है, बच्चों को मोटिवेट किया है। लैब्स की अच्छी उन्होंने वीडियोज, फोटोग्राफ्स के वो साक्षी बने हैं और क्रोमा कैंपस वाले लोगों का, निदेशक का, सभी लोगों का उन्होंने साक्षात्कार भी किया है। और मैं क्रोमा टीम को भी बहुत बधाई देता हूं और मैनेजमेंट को अपने को बार बार धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी विशाल कंप्यूटर सेंटर को बनाकर उन्होंने हापुड़ जनपद में बच्चों के लिए टेक्निकल ज्ञान के लिए एक नया स्थान